नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं जो इनकी हथेली में बन रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। सूर्य पर्वत का ये जो चिन्ह है, ये आपको जीवन में जबरदस्त सफलता दिलाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर वो पूरी होती हैं तभी ये सफलता दिलाता है। सीधा इस पे चले। ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम सन माउंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी बड़ी महत्ता है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में इस प्रकार का ये अभी अर्धविकसित है, लेकिन बनने को तैयार हो रहा है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से बन रहा है, आगे बनेगा ये पूरा। और यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से एक रेखा इस पे मिल रही है, ठीक। और इसके गुणों में वृद्धि कर रही है। ये पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होगा तब ये इसका फल परफेक्ट मिलता है। ये इसको हम पद्म का चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। और जब भी, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आपकी हथेली में ये पद्म का चिन्ह बनता है, तो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, बहुत बड़ी तरक्की आप करते हैं। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएं, उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम ऐसे लोगों को बहुत मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नजरों से देखते हैं, अगर ये चिन्ह हो तो, ठीक है ना। आपकी हथेली में जैसे ही ये चिन्ह उभरेगा, इसके गुण आपके अंदर समाहित होते जाएंगे और जीवन में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन इस चिन्ह को उभरने उभरने अभी कम से कम 3.5 वर्षों का समय लगेगा, तब जाके इसके परिणाम आपको अच्छे रूप में मिलेंगे। लेकिन चिन्ह बहुत अच्छा है, शानदार है, आपको लाभ होगा। कुछ चीजें आपने पूछी हैं, पहले उन पे चलते हैं, फिर आपको अन्य चीजों की ओर ले जाते हैं। पहला सवाल आप करती हैं, बिजनेस में सफलता या असफलता और लोन से कब तक छुटकारा। देखिएगा, जब हमारी हथेली में शुक्र का ये भाग इस प्रकार से हो, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है और धन हानि को दिखाता है, ठीक है ना। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी दिखा ली, उतावलेपन में बड़ा निर्णय ले लिया या भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, तो ये व्यवसाय में नुकसान दिखाता है। आप अगर व्यापार कर रही हैं या व्यापार करने जा रही हैं, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, करिएगा जरूर, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आने वाला है। खासकर जीवन में ऐसे लोगों के धन कमाने की जो स्थिति है, वो लेट बनती है। आपने भी खुद देखा होगा कि जीवन काल के 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब व्यापार में अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्यापार के लिए ये पार्टनरशिप के लिए मना कर रहा है और 3 चीजों से बचने के लिए कर रहा है: जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है।
दूसरा यहाँ पे देखेंगे आपका सूर्य, अगर ध्यान से देखें और ध्यान से एक और चीज देखें तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रेखा यहाँ पे काट रही है। राहु का जबरदस्त प्रभाव हथेली में है, ठीक है ना। देखिएगा जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे होते हैं उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। तो कम से कम आपको क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया में आपको दूंगा। निश्चित रूप से अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसका लाभ प्राप्त होगा। साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं आपको दूंगा। तो इन दोनों चीज़ों के सम्मिश्रण से थोड़ा वक्त तो लगेगा, कम से कम 18 महीने और थोड़ा सा ज़्यादा लगा ले तो 2.5 साल। इन दो टाइमों में आपको फर्क दिखने बैठ जाएगा। व्यापार आप जो करेंगे पार्टनरशिप में नहीं करेंगे तो सफल जरूर होंगे, ये निश्चित है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर आपको ये चीज करनी है। यहाँ पे लोन की बात करें तो ये देखिएगा जो ये रेखा होती है ये यहाँ पे इस प्रकार का बहुत बड़ा क्रॉस बना रहा है। ये एकदम इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पे बन रहा है। जब हथेली के बीचों बीच बहुत बड़ा गुणा का चिन्ह हो तो क्या होता है, ये एकाएक चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, इससे आपको बेदखल करता है। अगर उसने ये नहीं किया तो ये धन हानि करता है। अगर ये भी नहीं किया इसने या कर लिया तो ये कहीं ना कहीं कर्जे में व्यक्ति को डालता है और कर्जे के ऐसे दलदल में उसको फंसाता है कि फिर व्यक्ति वहां से उबरना उसका मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कारण इसने ये भी नहीं किया है तो देखिएगा ये फिर रिश्तों पर प्रभाव देता है। आपको जो रिश्तों का सुख है वो नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं आप ऐसे विवाद में पड़ जाते हैं जिसके कारण कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। अगर ये भी नहीं बना है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी रहस्यमयी बीमारी पकड़ेगी कि उसका इलाज क्या है, वो बीमारी कहाँ से आई है ये पता नहीं लगता है और व्यक्ति लंबे दौर तक उस बीमारी को झेलता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोन है, इसका मतलब ये अन्य चीज़ की परेशानियां नहीं देगा कि वो लोन के दलदल में आपको फंसाए रखेगा। तो इससे मैं आपको एक सुंदर उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन बहुत अच्छा लाभ होगा और 3.5 वर्ष के बाद आप अगर अपने को पाएंगे तो कहीं ना कहीं लोन रहेगा भी तो वो तकलीफ देने वाला नहीं रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में क्या है मेरा जीवन, देखिए राजनीति के लिए 4 ग्रह हथेली में, राजनीति में बड़ी सफलता पाने के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है और उसमें भी प्रथम आता है आपका बृहस्पति। लगभग आपका बृहस्पति राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति की अगर हम माने तो बृहस्पति कह रहा है कि कहीं ना कहीं राहु का नेगेटिव प्रभाव खत्म होने पर ये आपको श्रेष्ठ बनाएगा। आप अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेगी, स्वाभिमानी होंगी, आपके अंदर ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व की धनी होगी और सबसे बड़ी बात
आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व की धनी होंगी, दूसरे की मदद भी खूब करेंगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगी। देखिएगा, बृहस्पति जब अच्छा होता है, व्यक्ति के अंदर नॉलेज स्वतः आ जाती है। ऐसे लोग आत्मज्ञानी भी होते हैं और जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। तो राहु का प्रभाव खत्म होने पर आपको निश्चित रूप से यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और चीज़ों में सफलता मिलेगी। ठीक है ना। तो राजनीति के लिए सबसे पहला बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन राहु का प्रभाव है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरा है आपका निम्न मंगल, देखिएगा, और उच्च मंगल। निम्न मंगल यहाँ से बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है और लकीरें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा दे रहा है और कई बार डिसीजन लेने की ताकत को कम कर रहा है, छीण कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यार किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करवा रहा है, तो इससे बचने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, वो जरूर करें, उसका लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन मंगल का बैलेंस होना ही राजनीति में सफलता के बड़े योग दिखाता है। तो अभी आपका 4 ग्रहों में केवल बृहस्पति ही ठीक दिखाई दे रहा है। आपका मंगल राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा होता है सूर्य। यहाँ पे सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताऊंगा कि राजनीति के लिए सूर्य अभी आपका ठीक नहीं है। तो राजनीति में बहुत बड़ी सफलता अभी उस रूप की नहीं दिखाई दे रही है जिस रूप के आप चाहते हैं। चौथा ग्रह होता है आपका बृहस्पति, चंद्रमा। चंद्रमा लगभग आपका ठीक है। तो राजनीति के लिए आपके 2 ग्रह ठीक हैं, 2 नहीं हैं। तो इसका मतलब है अभी आपने राजनीति के क्षेत्र में नहीं खेलना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अपना करियर पे आप ध्यान दें, राजनीति को बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं जीवन के लिए। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां चंद्रमा के कारण जीवन में आ रही है कि आप मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। एकाएक कुछ ऐसे घटित आपके जीवन में हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण, राहु के कारण और उसके साथ नेगेटिव ऊर्जा के कारण, सूर्य के कमजोर होने के कारण शरीर में समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन चंद्रमा आपका अच्छा है तो फिर भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका जितना मजबूत स्थिति में, जितना शानदार स्थिति में आएगा, यकीन मानिएगा आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बहुत बढ़िया हो रहा है। चंद्रमा आपके अच्छे भाव में आ रहा है, जिसके कारण आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत बेहतरीन है, सुंदर है। तो जहां मन से खूबसूरत रहेंगी, तन से भी खूबसूरत रहेंगी और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगी। आपका चंद्रमा बेहद अच्छा है और इस चंद्रमा पे ध्यान भी दीजिएगा, ये आपको जीवन में बड़ी सफलता दिलाएगा। ठीक है ना। आप फिर लिखते हैं, मेरे पति और बच्चों का मेरे प्रति रवैया कैसा रहेगा। देखिएगा क्या है कि जब ये राहु जीवन में आ जाता है ना, तो जीवन में आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, आपको यश नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में किसी को अपनी गर्दन काट के भी दे दो तो दूसरा हमेशा यही सोचेगा कि इसमें भी इसका कोई ना कोई मतलब रहा होगा, नहीं तो ये व्यक्ति इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करता है। ठीक है ना। ये इन चीज़ों को बताता है। वैसे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपका शुक्र धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो आगे चलकर चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है,
चाहे परिवार का सुख है, माने बच्चों का और पति का, आपके प्रति रवैया भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये जो दैत्य ग्रह है, ये उल्टा पुल्टा ग्रह है, इसको ठीक जरूर करें, आपको लाभ होगा। आगे आप लिखती हैं, घर में लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा रहेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक ये चीजें हैं और ये हथेली में इसके कारण जो नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है, ये जीवन में रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ी चीजें देता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन आने बैठ जाती है, व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, जिसके कारण कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह उसको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ता है और उसकी जो डिसीजन लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। वो तय नहीं कर पाता है किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ये आपको दरिद्रता की ओर ले जाती है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करें। एक दिव्य सूर्य क्रिया करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। अगर ये आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता हासिल होगी और इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। ये आपकी हथेली, आपके प्रश्न हैं। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। दूसरा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। इसका आगे चलकर लाभ भी होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर है। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ज़्यादातर यही रहेगा। ये आपकी हथेली की उंगलियां कह रही हैं। अब सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं, जो बुद्ध की उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो इन कमियों को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो ये कमियाँ धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाएंगी और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है यूँ आ रही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटी है। जब ये मोटी हो जाती है
तो दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे एसिडिटी की समस्या है या गले की समस्या है, ये आपको हल्की फुल्की परेशान करती है। और रिश्तों के प्रति ऐसे में थोड़ा व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं और जीवन एक सरलता से न चलकर थोड़ा सा हल्का फुल्का संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। ये केवल इसको छू रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो सुबह उठते ही तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही धन के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ। तो ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा पूरी तरह से कर्ब लेके चंद्रमा पे जा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में यात्राओं का अच्छा लाभ मिलता है, आपको भी मिलने वाला है, ये निश्चित है अगर आप करने चाहें तो। दूसरा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और बौद्धिक स्तर शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ से निकलकर एक बड़ी रेखा हृदय रेखा में मिल रही है, ये जबरदस्त है। ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर बड़ा विवेक है, आप बहुत बड़ी दिमागी व्यक्तित्व की धनी होने वाले हैं। ये चीज़ें अंकुरित हो रही हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर आप खुद भी इस्तेमाल हो जाएंगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो एक रेखा इधर को भी जा रही है, हल्का सा विष्णु का तिलक बन रहा है, ये आपके धनवान होने की निशानी है। दूसरा ये बता रहा है कि देखिएगा जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जो हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो विष्णु भगवान है। ठीक है ना। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। ये आपकी जीवन की रेखा है, ये बहुत शानदार है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। मनी ये स्पष्ट बता रही है कि जीवन काल के अगर हम लगाएं तो 49 ईयर से 49वें वर्ष से कहीं न कहीं भाग्योदय बड़े रूप में है। जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा और जहां प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी वहीं दौलत भी जबरदस्त रूप में मिलने वाली है। और करियर और धन के मामले में जो उतार चढ़ाव, जो अस्थिरता है, वो स्टेबिलिटी में, स्थिरता में बदल जाएगा। थोड़ा सा इष्ट देव को मजबूत करें और जो उपाय दे रहा हूं उसको जबरदस्त रूप में करें तो लाभ होगा। एक रेखा अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बढ़ रही है, ये यात्राओं के साथ आपको लाभ की स्थिति में पहुंचा रही है और ये आपकी आयु को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय में आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल होगी, ये बता रही है। बहुत बड़ी तरक्की और सफलता जीवन में जरूर मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, इस चीज को ये बता रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की ये रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। ये यहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखा आप। ये कहीं ना कहीं 49 और 50 के बीच, चाहे 49 में हो 50 में हो, इस प्रकार की चीजें दिखा रही है कि एकाएक आपको भूमि लाभ भी होगा। ये यात्रा के लाभ को दिखा रहा है और अध्यात्म के प्रति जो है जबरदस्त रुझान को भी दिखा रहा है और इन चीजों को ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पर ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी, ये इन चीजों को बता रहा है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका जबरदस्त लाभ होने वाला है। खासकर घूमने फिरने का शौक भी आपका पूरा हो जाएगा
और एक लग्जरी जीवन जीने का शौक भी भले ही लेट से होगा लेकिन पूरा होगा। इन दोनों के भी बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा उभर गया है तो ये बेवजह की चिंताएं देता है या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा करता है जो व्यक्ति के जीवन में तनाव को रखे, और कभी कभी ये सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा देता है। हालांकि गंभीर व्यक्तित्व भी देता है, गांभीर्य देता है, ये अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा कालापन और ज़्यादा नीचे डाउन, इसमें व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले यश नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी के दम पे सफलता पाएंगे, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।